पूरनपुर गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। लोग खुश थे, जीवन शांत था। लेकिन गांव के पूर्वी छोर पर खड़ी एक विशाल हवेली हर किसी के दिल में डर भर देती थी। कहते थे, वहां एक अजीब सी बुढ़िया रहती है और उसकी परछाई रात में खिड़कियों से झांकती दिखाई देती है। एक बरसाती शाम रामू और स्वामी जल्दी घर लौट रहे थे कि अचानक तेज बारिश और ओलों ने उन्हें घेर लिया। पास में वही हवेली थी। डर के बावजूद वे अंदर घुस गए। हवेली टूटी नहीं थी, बल्कि अजीब तरह से संभली हुई थी। तभी अंधेरे कोने से आवाज गूंजी, कौन आया है? दोनों ने देखा कुछ सफेद बालों वाली एक औरत दीवार के पास बैठी थी। उसकी आंखें पत्थर जैसी थी। दोनों जान बचाकर भागे और कसम खा ली कि अब कभी वहां नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद गांव में 4 लोग आए, राजीव, उसकी पत्नी रिया और 2 युवक रमन व प्रेम। उन्होंने दावा किया कि वह हवेली उनके दादा की है और वे उसे बेचने आए हैं। गांव वालों ने डर की कहानी सुनाई, मगर राजीव हंसा, अगर भूत होता तो अब तक वायरल हो चुका होता। अंदर सब कुछ भव्य था, जैसे समय थम गया हो। अचानक उन्हें वही बुढ़िया दिखाई दी। इस बार वे भागे नहीं। रिया ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। बस यही शब्द काफी था। चारों की आंखों में लालच चमक उठा। अगले दिन गांव के कई लोग भी साथ हो गए। हवेली का कोना छान मारा गया। आखिर पीछे गिरे मलबे के नीचे सीढ़ियां मिली एक तहखाना। तहखाने में एक भारी संदूक रखा था। सबने सांस रोकी। जैसे ही संदूक खुला, अंदर सोना नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे का कंकाल था। सन्नाटा छा गया। बुढ़िया रोते हुए बोली, यही मेरा खजाना है, मेरी बेटी, उसका नाम गौरी था। सालों पहले वह इसी हवेली में रहती थी। जब उसने बेटी को जन्म दिया तो परिवार ने उसे अपशकुन कहा। बेटे की चाह में उसके पति ने एक तांत्रिक की बातों में आकर मासूम बच्ची की बलि दे दी। गौरी पागल सी हो गई। उसने गुस्से में सबको खत्म कर दिया और अपनी बच्ची को संदूक में छुपाकर तहखाने में बैठी रही। एक हादसे में तहखाना बंद हो गया और वह ऊपर रह गई, अकेली अपनी यादों के साथ। मैंने उसे खजाने की तरह संभाला, क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ थी। गौरी सिसक रही थी, लेकिन राजीव ने गुस्से में संदूक को ठोकर मार दी। गौरी बेकाबू हो गई। हवेली में अफरा तफरी मच गई। छिपे गड्ढे, फिसलन भरे फर्श, कई लोग गिर पड़े। आखिर गांव वालों ने मिलकर गौरी को काबू किया और पुलिस बुला ली। पूछताछ में सच सामने आया। राजीव और उसके साथी हवेली पर कब्जा कर उसे विदेशियों को बेचने की योजना बना रहे थे। उनके पास कोई असली कागज नहीं थे। चारों गिरफ्तार हो गए। कुछ महीनों बाद वही डरावनी हवेली बदल चुकी थी। उसकी दीवारों पर अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। वहां एक नया बोर्ड लगा, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। अब हवेली डर की नहीं, उम्मीद की कहानी सुनाती थी। और गांव वालों ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, खजाना हमेशा सोना चांदी नहीं होता, कभी कभी वो एक मासूम की मुस्कान भी होता है।